तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग फंजाई पढ़ रहे थे और इसके पहले वाले लेक्चर में आप फंजाई में रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। फंजाई में 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई यानी कवकों का वर्गीकरण। कवकों का वर्गीकरण का मतलब टोटल जितने कवक हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो कवक को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। चारों का नाम है। तो जो पहला, ये चारों भाग यानी चारों वर्ग हैं। वर्ग को इंग्लिश में क्लास कहते हैं। तो 4 क्लास में बांट दिया गया है। जैसे आपके पूरे विद्यालय में 12 क्लास है कि नहीं है, उसी तरह से यहाँ पर 4 क्लास में बांटा गया है फंजाई को। तो पहला जो क्लास है उसका नाम है फाइकोमाइसिटीज। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है फाइकोमाइसिटीज, जिसको कहते हैं लोअर फंजाई, यानी बहुत लो क्वालिटी की फंजाई, यानी कि इसमें फंजाई के अंदर सारी चीजें विकसित नहीं रहती हैं। और जो दूसरे क्लास की फंजाई उसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। तीसरे क्लास की फंजाई यानी फंजाई का जो तीसरा क्लास है वो है बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथा जो क्लास उसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? लोअर फंजाई या लो फंजाई। और जो एस्कोमाइसिटीज है उसको कहते हैं सैक फंजाई। सवाल पूछा जाता है कि किस फंजाई को सैक फंजाई कहते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज। और जो तीसरा क्लास बेसिडियोमाइसिटीज है इसे कहते हैं क्लब फंजाई। तो ये भी सवाल आ सकता है कंपटीशन में कि क्लब फंजाई किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे बेसिडियोमाइसिटीज को। और ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज को? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते हैं। अब बात आती है कि बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई क्यों कहते हैं? तो इसमें जो बेसिडिया बनता है वो क्लब की तरह से होता है, यानी गधे की तरह से होता है। गधा देखे हनुमान जी का ना, तो गधे की तरह से इसका बेसिडिया होता है, इसलिए कहते हैं इसे क्या कहते हैं? क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? क्लब फंजाई। अब बात आती है कि एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई क्यों कहते हैं? एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कस बनता है और एस्कस के अंदर स्पोर होते हैं। देखिए ये क्या बना है? एस्कस, और एस्कस के अंदर क्या है? स्पोर है। तो एस्कस जो है वो सैक की तरह से होते हैं, थैले की तरह से होते हैं, इसलिए कहते हैं सैक फंजाई। किसको? एस्कोमाइसिटीज को। क्लियर हो गया? तो टोटल फंजाई को कितने क्लास में बांटा गया है? 4। एक एक हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर के लक्षण। तो पहला जो क्लास है फाइकोमाइसिटीज, क्या कहते हैं? लोअर फंजाई। ये अधिकतर क्या होते हैं? जलीय होते हैं और नम भूमि पर उगते हैं। नम भूमि का मतलब जो भूमि नम हो, मतलब कि जहां मॉइस्चर हो, नमी हो, ऐसे जगह पर ये फंजाई उगते हैं। फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो माइसीलियम होते हैं वो कैसे होते हैं? सिनोसिटिक, यानी एसेप्टेट। और एसेप्टेट देखिए कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, इसमें सेप्टा नहीं पाया जाएगा। अलैंगिक जनन जूस्पोर और अप्लेनोस्पोर द्वारा होता है। अगर जूस्पोर अप्लेनोस्पोर आपको भूल गया है तो पीछे के लेक्चर एक बार फिर से आप देख लीजिए या अपना नोट्स एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो गैमीट के द्वारा होता है। गैमीट 3 तरह के होते हैं, आइसोगैमी, एनआइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी में दोनों गैमीट बिल्कुल समान रहेंगे, बस एक मेल एक फीमेल। एनआइसोगैमी में बिल्कुल समान रहेंगे, बस मेल जो है छोटा, फीमेल बड़ा। और ऊगैमी में मेल फीमेल और एकदम समान भी नहीं रहेंगे, फ्लैजिला भी नहीं रहेंगे दोनों पे। क्लियर है? तो अगर ये भी क्लियर नहीं है तो पीछे पढ़ा दिया गया है, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। इसका उदाहरण क्या है? तो राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो। यानी कि अगर पूछा जाए कि राइजोपस को किस क्लास में रखा गया है तो आप क्या बोलेंगे? फाइकोमाइसिटीज। या ऐसा पूछा जाए कि म्यूकर क्या है तो लोअर फंजाई है। अगर कोई कह दे कि म्यूकर सैक फंजाई है तो क्या ये बात आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि जो म्यूकर है या एल्ब्यूगो है या राइजोपस है ये सभी क्या है? लोअर फंजाई।
एक क्लास की फंजाई क्या हो गई, खत्म। बहुत ही आसान है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बुक में इतना कठिन दे दिया है कि वो समझ में आने वाली चीजें नहीं है, हमने इसको बहुत ही आसान कर दिया है। अगर एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। दूसरा क्लास क्या है, एस्कोमाइसिटीज, इसको कहते हैं सैक फंजाई। सैक फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एस्कस बनता है जो थैले की तरह से होता है, इसलिए इसको सैक फंजाई कहते हैं। और इसके माइसीलियम क्या होते हैं, सेप्टेट। तो देखिए सेप्टेट कैसे रहेंगे, ऐसे। ये बताइए किस क्लास के अंदर ऐसा रहेगा, एस्कोमाइसिटीज। क्लियर हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, कोनिडिया। कोनिडिया क्या होगा, तो हाइफा ऊपर की तरफ बढ़ेगा और उसपे कोनिडिया लग जाएगा, और कोनिडिया जब मैच्योर होगा तो टूट करके गिर जाए और नए पौधे का निर्माण। पहले भी ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो एस्कोस्पोर द्वारा। ये देखिए क्या है, एस्कोस्पोर है और एस्कस के अंदर बना है। जो ये स्ट्रक्चर बनी इसका नाम क्या है, एस्कस। इसके अंदर जो स्पोर है इसे क्या कहेंगे, एस्कोस्पोर। अगला देखिए फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनती है। फ्रूटिंग बॉडी को हिंदी के अंदर फलन काय बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया होगा, फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं, फलन काय। तो फलन काय जो होता है एस्कोकार्प होता है, और इसका उदाहरण क्या है, ईस्ट पेनिसिलियम। तो बताइए पेनिसिलियम किस क्लास की फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज। इसे सैक फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एस्कस बनता है। जो एस्कस होता है वो थैले की तरह से होता है। सैक मीन्स क्या होता है, थैला, थैली। क्लियर है। अगला क्लास क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, क्लब फंजाई। क्लब मीन्स क्या होता है, गदा। तो इसके अंदर जो बेसिडिया बनता है वो कैसा होता है, गधे की तरह से। देखिए गधे की तरह से कुछ दिख रहा है कि नहीं। अब देखिए इसका माइसीलियम क्या होता है, सेप्टेट। यानी दो क्लास के माइसीलियम क्या हो गए, सेप्टेट। अब पहला क्या था, एसेप्टेट। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अब्सेंट होता है। अभी इसमें देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है। तो चारों को एक नजर से देखेंगे तो एकदम तब आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, तो बेसिडियोस्पोर के द्वारा होगा। यहाँ पर देखिए जो ये बनाया गया है क्या है, बेसिडियोस्पोर है, और ये क्या है, बेसिडिया है। क्लियर हो गया। फ्रूटिंग बॉडी जो इसकी होती है यानी फलन का, वो बेसिडिया होता है। आप एगरिकस देखे हैं ना, एगरिकस का जो छतरी जैसी संरचना होती है उसे बेसिडिया बोलते हैं, या उसकी फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। क्लियर हो गया। और इसका जो उदाहरण हो क्या है, एगरिकस यानी कि मशरूम, जिसे कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। और पक्सिनिया, पक्सिनिया भी एक तरह की फंजाई है जो गेहूं पर बीमारी फैलाती है। सबसे आखिरी क्लास क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। अब पूरा इसका कैरेक्टर देख लीजिए। केवल एसेक्सुअल स्टेज ही इसके अंदर देखा गया है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोनिडिया के द्वारा होता है। इसमें भी आपने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है, कोनिडिया। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या है, अब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होने की वजह से ही इसे क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तब तक परफेक्ट फंजाई नहीं मानते। इसका उदाहरण क्या है, अल्टरनेरिया और फिर ट्राइकोडर्मा। क्लियर हो गया। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको क्लासिफिकेशन भी समझा दिया, जबकि किसी भी टॉपिक के अंदर क्लासिफिकेशन कठिन माना जाता है। आप अपनी बुक खोलकर देख लेंगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि याद होना जल्दी संभव नहीं है। यही वाला क्लासिफिकेशन आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है।